नमस्कार दोस्तों, स्टूडियो टाइम में आपका फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम बात करेंगे स्पेशल आज पीवी पर। और अगर आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यहाँ पर आपको लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट आपके वर्ग 3 संबंधित अभी आपको बहुत बड़ा रास्ता तय करना है। जिस तरह की वर्ग 1 और वर्ग 2 वाले अभी तक रास्ते में हैं, शुरुआत से लेकर अंत तक मैं उनके साथ था। अब अगर आप वर्ग 3 की कर रहे हो तो आपके साथ भी एक बहुत लंबा रास्ता गुजरना होगा आपको भी। ठीक है। तो हर इस पर आपको दोस्तों बहुत सारी फर्जी न्यूज़ भी मिलेगी, फेक खबरें भी आपको सोशल मीडिया पर मिलेगी। इवन यूट्यूब पर भी बहुत सारी फेक न्यूज़ और खबरें आपको मिलेगी। तो शुरू से एंड तक हम सिर्फ आपको सही न्यूज़ दिखाएंगे। आप देख सकते हो मेरे चैनल का रिव्यू। ठीक है। तो आप अगर वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके। इससे क्या होगा कि हमें भी एक सपोर्ट मिलेगा, मोरल सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंशियल नहीं, मोरल। चले, आपको मैं बता दूं, वर्ग 3 को लेकर बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट परेशान हो रहे हैं कि वर्ग 3 की डेट हटा क्यों नहीं रही। ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों, वर्ग 3 की डेट हटा क्यों नहीं रही है। क्योंकि सितंबर में एग्जाम लेना, इनके लिए पीबी के लिए सितंबर में एग्जाम कंडक्ट करवाना बहुत ही मुश्किल है, टेढ़ी खीर के समान है। आज पीबी पर दो अपडेट है, मैं आपको दो अपडेट दिखा देता हूँ। पहला अपडेट तो ये है दोस्तों कि कोई सी वैकेंसी निकली है, लेकिन ये आपके लिए नहीं होगी। आप इसे जरूर चेक करें, मैं इसे चेक नहीं कर रहा हूँ। ओके। ये वाली वैकेंसी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मतलब कि पीबी की वेबसाइट को डेली अपडेट किया जा रहा है। उसके बावजूद उसके बावजूद भी एग्जाम शेड्यूल को अभी इन्होंने यहाँ से नहीं हटाया है ना। हो सकते इसे कुछ रीजन हो, है ना। आप दोस्तों कैंडिडेट पूछ ले, सर होगी कि नहीं, तो देखिए यार, एग्जाम 26 सितंबर को होना 95% तो नहीं है, नो। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ ये भी आपको मैं बता देता हूँ। आप वीडियो में एक एक पॉइंट बताने से पहले आपको मैं एक बात एश्योर कर देता हूँ कि देखिए, आप अपनी तैयारी को, आप जैसे तैयारी कर रहे हो वैसे ही तैयारी को जारी रखें। आप किसी भी एनालिसिस के भरोसे में मत बैठिए। आपको बस ये देखना है कि आपको एग्जाम देना है ना। आप आपकी वो एग्जाम 26 सितंबर से हो या अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, तो हर कैंडिडेट तैयारी कर रहा है वर्ग 3 की, मुझे पता है। अगर आप डेली 3 घंटे पढ़ रहे हो तो डेली 3 घंटे ही पढ़ना। ऐसा मत सोचना कि एग्जाम डेट बढ़ेगी तो मैं इसको अब 1 घंटे कर दूं या फिर छोड़ ही दूं। तो ये भूल आप कभी भी मत करना, आप पिछड़ जाओगे, आपको नुकसान होगा। तो यहाँ पर मैं सिर्फ पॉइंट आपको बता रहा हूँ। ठीक है। देखिए, यहाँ पर ही दोस्तों, ये डेट नहीं होने, इस डेट पर एग्जाम नहीं होने का एक सबसे बड़ा मेन रीज़न मैं हमेशा यही शेयर कर रहा हूँ कि अगर पीबी अपनी इंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेता है तो समझो कि आपकी एग्ज़ाम भी कंडक्ट वो करवा लेगा। क्योंकि आपको मैं बता दूं, ये भी क्लियर कर दूं कि आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट ज़्यादा है आपकी भर्ती एग्ज़ाम से। क्यों? क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम में सीजन डिले हो रहा है कैंडिडेट्स का, एग्रीकल्चर, नर्सिंग वालों का। तो इनको कंडक्ट करवाना ज़रूरी है। आपका कोई सीजन डिले नहीं हो रहा। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका साल ख़राब हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की व्यू से आपका सीजन डिले नहीं हो रहा। आपको 1 साल बाद भी ज्वाइनिंग देंगे तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनको फ़ायदा ही होगा, है ना। तो आपके लिए इतने फिक्रमंद नहीं होंगे वो जितने कि वो इंट्रेंस एग्जाम के लिए होंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, नीट के एग्जाम के लिए कितना विवाद हुआ। नीट जेई के एग्जाम के लिए फिर भी एग्जाम कंडक्ट करवाई सरकार ने। सरकार को ये टेंशन थी कि कहीं पूरा सीजन और डिले ना हो जाए, 1 साल डिले ना हो जाए, है ना। तो यहाँ से एक बहुत बड़ा कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर उन्होंने इंट्रेंस एग्जाम की डेट हटा दी है तो ऑब्वियस सी बात है पीबी अभी एग्जाम कंडक्ट करवाने के मूड में नहीं है। इसलिए अब यहाँ पर इन्होंने ये डेट क्यों नहीं हटाई है, तो देखिए, जब तक ये डेट नहीं हटती है तब तक आप अपनी पढ़ाई को इसी तरीके से जारी रखें जैसे कि 26 तारीख को एग्जाम है ना। तो ये डेट अब क्यों नहीं हटा रहे, उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, राजनीतिक कारण, बहुत सारे इशू हो सकते हैं दोस्तों। क्योंकि एक भर्ती एग्जाम है और भर्ती एग्जाम की डेट हटना तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स पर सीधा इफेक्ट पड़ेगा इसका। तो यहाँ पर कोई भी राजनीतिक इशू हो सकता है, मुझे ये हम कंफर्म नहीं बता सकते, पीबी वाले ही बता सकते हैं। लेकिन ये आने वाले समय में आपको धीरे से हो सकता है हट जाए। दूसरी बड़ी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ, पीवी पर एक बहुत बड़ा अपडेट आया है। हम ये भी बात करेंगे कि आपकी एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगी, है ना, कब हो सकती है। तो ये तो हम बात करेंगे ही। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ। अब पीवी पर यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखेगी, ई टेंडर, है ना। तो इस ई टेंडर की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, ये ई टेंडर दिया गया है, मध्य आपके पीवी ने ई टेंडर निकाला। किस लिए निकाला?
सिलेक्शन आपकी जो एग्ज़ाम एजेंसी होगी उसके सिलेक्शन के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। ठीक है, कि इनको सिलेक्शन ऑफ एजेंसी फॉर मैनेजमेंट एग्जामिनेशन सेंटर एंड सप्लाई ऑफ एग्जामिनेशन इंजिन, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए यहाँ पर बीट शुरू होगी। तो कहीं ना कहीं ये बीट दोस्तों शुरू कब हो रही है? ये बीट शुरू होगी 2 सितंबर से, मतलब एक दो कल ही हुई है ना। तो कहीं ना कहीं अभी एग्ज़ाम की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था कर रहा है पीबी अंदर के अंदर। तो सितंबर में तो ये अब दोस्तों इसकी बीट ही ओपन हुई है आज कल। तो कहीं ना कहीं सितंबर में आप जैसे ही बीट कंप्लीट भी होगी, कभी भी होगी, हो गई होगी या फिर होगी, तो फिर चीज़ें ट्रांसफ़र करने में, अरेंज करने में भी थोड़ा टाइम लगता है ना। तो ये एक चीज़, एक बड़ा इशू ये भी है कि अभी जब एजेंसी कंडक्ट एजेंसी का भी जो सिलेक्शन चल रहा है वो अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये होगा, उसके बाद फिर एजेंसी फिर सब मैनेजमेंट करेगी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों अगर मैं बात करूं इस टेंडर के हिसाब से आपके एग्ज़ाम का, तो सितंबर में होना एक रीज़न ये भी है कि मुश्किल है। तो फिर ये कब होगी? तो देखिए मैं आपको बता दूं, एग्ज़ाम अगर ये डेट हटती है तो आपका एग्ज़ाम फिर अनसर्टेन हो जाएगा, आपको कब एग्ज़ाम होगी, क्योंकि अक्टूबर में एग्ज़ाम कंडक्ट होने की पॉसिबिलिटी बनती है। बस यहाँ पर सिर्फ हमें ये परेशान कर सकता है, एक फैक्ट ये है आपका उपचुनाव। अभी उपचुनाव की डेट से डिक्लेयर नहीं की है दोस्तों। ओके, जैसे ही उपचुनाव की डेट डिक्लेयर हो जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि आपकी एग्ज़ाम चुनाव से पहले होने वाली है, चुनाव के बाद होने वाली है। क्योंकि आपकी एग्ज़ाम कोई छोटी छोटी एग्ज़ाम नहीं है, करीबन 20 से 25 दिन चलेगी। तो ये कब डेट होगी चुनाव उपचुनाव की, ये अब हमें आने वाले टाइम पे पता चलेगा। अभी कुछ टाइम पहले खबर आ रही थी, मैं आपको बता दूं, कि सितंबर एंड में चुनाव होंगे, लेकिन उसे मुझे नहीं लगता सितंबर एंड में होंगे। ओके, अब ये देखना रहेगा आने वाले टाइम में कि चुनाव उपचुनाव कब होते हैं। ये उपचुनाव की डेट आपके एग्ज़ाम को इफेक्ट करेगी, 100% इफेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये आपको वेट करना पड़ेगा उपचुनाव का, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, मैंने आपको एक बात क्लियर कर दी है कि आपका ई टेंडर जारी हुआ है, उसकी बिडिंग अभी कल ही का हुई है ना। तो आप कहीं ना कहीं ये है कि मैनेजमेंट हो रहा है आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए। अगर आपका चुनाव कोई प्रॉब्लम नहीं करता है तो आपकी एग्ज़ाम अक्टूबर में डेट दे दी जा सकती है। अदरवाइज़ फिर चुनाव का आपको डेट का वेट करना पड़ेगा, चुनाव की डेट भी इफेक्ट करेगी आपकी एग्ज़ाम को। उसके बाद नवंबर में अगर आप जाओगे तो नवंबर में आपकी जेल प्रहरी की है, आप ये भी दे सकते हो। ओके, तो अगर एग्ज़ाम नवंबर में जाती है तो बाकी एग्ज़ाम्स दोस्तों फिर चली जाएगी 2021 में। ये जितनी भी एग्ज़ाम्स है जो बची 2021 में चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं फिर चीज़ें पूरी की पूरी तरह डिले हो जाएगी। तो दोस्तों आपकी वर्ग 3 यहाँ डेट हटती है तो फिर अनसर्टेन हो जाएगी, कब होगी इसका 100% कोई कंफर्म नहीं कर सकते हैं जब तक कि चुनाव की डेट से डिक्लेयर ना हो। तो चुनाव की डेट से डिक्लेयर होना बहुत ज़रूरी है, ये पता करने के लिए कि अब एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगी। मैं भी अक्टूबर में हो जाए दोस्तों बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एग्ज़ाम जल्दी कंडक्ट होना आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर एग्ज़ाम लेट कंडक्ट हो रही तो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। आपकी जो तैयारी चल रही है दोस्तों वो तो चलने ही दीजिए, उसको तो इफेक्ट करिए ही मत, 1% भी मत। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।